आज हिंदू एडिटोरियल 7 जुलाई 2020 का है। देखिए, आज थोड़ा हिंदू एडिटोरियल डिलेड हुआ है। रीज़न है, मैंने कुछ चीज़ें इसमें चेंज की हैं, थोड़ा लुक चेंज किया है। न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल को सब डिवाइड करके अलग अलग किया है। तो अगर आपको ये वाला वे अच्छा लगे तो आप बताइएगा, मैं इसी वे से अगले दिन से आपको सेम वे में दूंगा, या आप ओल्डर वे में चाहते हैं तो मैं उस तरह से दे दूंगा। डिपेंड करता है आप पूरा हिंदू पढ़ना चाहते हैं सिर्फ एडिटोरियल, उसी के अकॉर्डिंग ये चल रहा है। चलिए अपना एडिटोरियल आज का स्टार्ट करते हैं 7 जुलाई का। पहला सेगमेंट हमारा है न्यूज़, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस है उसके बारे में आइए हम लोग बात कर लेते हैं। पहली है, पीपल लिबरेशन आर्मी जो है वो गलवान क्लैश साइट से मूव कर रही है। आज ही डोरवाल साहब और वांगी की बात हुई थी, इसके बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं। देखिए इश्यूज़ क्या हुए थे, एलएसी में 8 फिंगर तक ये लोग आ गए थे। तो इन्होंने क्या किया था, 8 फिंगर्स तक इंडिया क्लेम करती है, तो ये इन सारे फिंगर्स पॉइंट पे आने लगे थे और ये प्रॉब्लम हो रही थी। पेट्रोलिंग पॉइंट उन्होंने अपना बढ़ा दिया था। इसके बाद ये सारी चीज़ हुई थी। पेंगोंग का इशू था, टिल फिंगर 8 तक ये अपने आप को ले आए थे जो नहीं लाना था। तो बहुत दिनों से क्लैश चल रहा था जिसमें कई सारी चीज़ें इंडिया ने एक्शन लिया, ऐप्स तक बैन हुई हैं, काफ़ी कुछ हुआ। तो अब जब इन दोनों की म्यूचुअल बात हुई है तो दोनों लोग अब पीछे जा रहे हैं, तो 2 किलोमीटर से ऊपर वो लोग नीचे जा चुके हैं। अगली न्यूज़ है बेटा, कोविड 19 का टेस्ट जो है हमारी कंट्री में 1 करोड़ का मार्क क्रैश कर चुका है। अब देखिए 1 करोड़ का मार्क क्रॉस कर चुका है। अब सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट समझिए, 130 करोड़ की पॉपुलेशन में हम 6 महीने में सिर्फ 1 करोड़ टेस्ट कर पाए। तो अगर 129 करोड़ या 140 अगर मान लें तो 139 करोड़ लोगों को तो हमने टेस्ट ही नहीं किया। आप किस हिसाब से बोल सकते हैं कि आप श्योरली बता सकते हैं कि आपके यहाँ कोविड 19 के केसेस अभी सिर्फ 7 ही लाख हैं, आप थर्ड लार्जेस्ट नंबर पे आप आगे वर्ल्ड में। उसके बाद भी आपको चीज़ें नहीं पता। कंट्री वाइड जो लैब्स हैं उनके बारे में बताया गया है, 317 लैब्स हैं प्राइवेट और 788 गवर्नमेंट सेक्टर की हैं। तो 1105 लैब्स पूरी कंट्री में काम कर रही हैं जो टेस्ट दे रही हैं, कोविड 19 के टेस्ट को करके चीज़ें क्योर कर रही है। देखिए कोविड 19 ऐसा नहीं है कि एक दिन में ख़त्म होगा, टाइम लगेगा, बट आपको टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी। एक एक 1.5 लाख 2-2 लाख टेस्टिंग डेली हो रही है, बट उससे काम नहीं चलेगा। कोरोना वायरस एयरबॉर्न है, 239 एक्सपर्ट्स ने बेटा इस चीज़ के लिए वार्न किया। इन्होंने कहा है कि जब आप छींकते हैं, कुछ भी होता है, जो ड्रॉपलेट्स हैं वो जब गिरते हैं तो वो एयर में भी रह सकते हैं, वो भी एक हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो इन्होंने कहा है कि भैया इससे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ वर्कर जो हैं वो N95 मास्क ही पहने, कि स्मॉलेस्ट रेसिपोटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उनसे भी प्रॉब्लम हो सकती है। नर्सिंग होम, रेजिडेंस, बिजनेस, इन सब में रिसर्कुलेटिंग एयर जो होती है, पावरफुल नए फिल्टर्स लगाएं, अल्ट्रावायलेट लाइट्स लगाएं, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और देखिए कोई भी कफिंग स्नीजिंग होगी तो वो तुरंत ज़मीन पे गिर जाता है ड्रॉपलेट, और अगर आप झाड़ू लगा देते हैं, सूखी या कुछ भी कर देते हैं तो एयर में दोबारा आ जाता है। तो एयरबोर्न डिजीज़ भी इसे माना जा सकता है। तो थोड़ा अवेक रहने की ज़रूरत है। कोई छींक खांस रहा है तो वहाँ से आप थोड़ी देर के लिए दूर चले जाएँ, झाड़ू पोछा ना लगने दें वहाँ पे। इसके बाद कॉल बिटवीन डोवाल एंड वोंग लेड टू द डिसंगेजमेंट, ये अगेन न्यूज़ थी अंदर। इसमें ये कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से ये लोग दूर जा रहे हैं। ठीक है, संडे इवनिंग इन लोगों की बात हुई थी। इससे पहले दिसंबर 2019 में भी ये लोग बात कर चुके हैं। बॉर्डर सेटलमेंट के लिए भी कई बार बात हो चुकी है, बट दोनों में से किसी ने भी एलएसी के बारे में कोई बात नहीं की। गलवान वैली से हटने की बात की गई है। देखिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आपको फ्यूचर में इसके रिलेटेड भी बातें करनी पड़ेंगी ताकि आप बॉर्डर सेटलमेंट को भी ला पाएँ। इसके बाद लेसन टू डी एक्सलेशन फ्रॉम डोकलाम स्टैंड ऑफ, सीधी सी बात है, सिर्फ बार बार डिसआर्मामेंट करना और दोबारा डी एस्केलेशन करना सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है। कई बार ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, बट उसके बाद भी क्लैशेस होते हैं। जैसे देखिए भूटान में फिर से उन्होंने अपनी डिमांड बाउंड्री की बढ़ा दी। तो आप सिंपल सी चीज़ समझिए, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, हमें बात करनी पड़ेगी। हाँ ना, और हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम इन सब चीज़ों को साथ में करें। दूसरा, हमें अपने रोड्स कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट सब करने पड़ेंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा जिस तरह हो रहा है। उसके बाद देखिए अभी 100 डेज़ के बाद एक कोशिश हमने की कि हम लॉकडाउन अनलॉक करने से में हम थोड़ा मॉन्यूमेंट्स भी खोले जो कंटेनमेंट जोन से बाहर है, तो हमने कुछ खोले। तो इसमें आपका हुमायूं टॉम हो गया, कुतुब मीनार हो गया, पर डेजर्टेड रहा, बहुत लोग नहीं आए। कुछ लोग आए, टोटल 1000 टिकट्स बिके, और इसमें से भी मैक्सिमम जो हैं वो हुमायूं टॉम के बिके 16 टिकट्स, और वो जो थे वो मैक्सिमम मीडिया पर्सनस थे जो फ़ोटोज़ खींचने आए थे। इसके बाद बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज़ हैं, लेजेंडरी इटालियन कंपोज़र थे एन एनियो मॉरिकोने। ये बेटा पास आउट हो गए। ये इसलिए न्यूज़ में थे क्योंकि 2007 में इन्हें ऑनररी ऑस्कर मिला था, एक ऑस्कर और ये जीत चुके थे। ये रोम में पैदा हुए थे 1928 में, और बहुत फेमस हुए कुछ पिक्चर्स में। एक पिक्चर्स थी, है ना, फेल्डेड इन 1961 आई थी उसमें। तो आप ध्यान रखिएगा, एक म्यूजिक कंपोज़र हैं और ये मरे हैं, इटली से रिलेटेड है। एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, 2 बार ऑस्कर ये जीत चुके थे।
इसके बाद आइए एडिटोरियल सेक्शंस में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फॉरेन रिलेशन एंड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नरेंद्र मोदी अभी का उन्होंने रेफरेंस किया कि चाइना एक्सपेंशनिज्म की नीति को अपना रहा है, तो उसी टाइम पर 30 जुलाई को जैसे ही बोला वैसे ही चाइना ने अपने ट्विटर पे लिखा कि चाइना ने अपनी 14 नेबर में से 12 नेबर के साथ अपनी पीसफुल बाउंड्री डिमार्केट कर ली है, 2 ही लोगों से नहीं हुई अभी तक, और बहुत फ्रेंडली बॉन्ड है उनके साथ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम एक्सपेंशन करने की बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर पास्ट में जाएँ तो मोदी ने बहुत कुछ कहा, कई चीज़ें थी, पर इससे पहले अगर एंशियंट में जाएँ, थोड़ा पीछे बैक हिस्ट्री उठाएं, तो इंदिरा गांधी ने एक बार कहा था कि फ्यूचर में हम पाकिस्तान के साथ तो रिलेशन नॉर्मल कर सकते हैं पर चाइना के साथ नहीं, क्योंकि वो एक्सपेंशन की पॉलिसी को फॉलो करते हैं। आगे उन्होंने कहा था कि वो डिस्ट्रस्ट रखती हैं सोवियत रशिया से भी, और इन्होंने ये कहा था कि वो ट्रस्ट नहीं कर सकते इंटरनेशनल रिलेशन में। जब इन्होंने किसी को लेटर लिखा तो इन्होंने कहा नो सच थिंग एज ट्रस्ट, यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन टॉक ट्रस्ट बट वेरीफाइड, मिस्टर मिसेस गांधी हैज़ रोट वेरीफाइड स्टिल नॉट ट्रस्ट। तो इनको थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, ये ट्रस्ट नहीं कर रही थी आईआर में इतना, फिर भी बाद में यूएसएसआर के साथ इन्होंने दिया। उसके बाद नेहरू, चाइना और कश्मीर की बात करें तो देखिए उस टाइम पे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम पे हमारे पास कोई ऐसा आइडियोलॉजी तो थी नहीं कि हमें सारी बेसिक प्रॉब्लम्स पता हों कि हमारी कंट्री किस जगह पर है, कैसे काम करेगी, क्या इश्यूज़ आएंगे। उस टाइम पे वी के कृष्णन मैनन भी थे, इन सब लोगों ने वार्न भी किया, पर गांधी को, नेहरू को लगा कि ऐसा कुछ नहीं, मिस कैलकुलेशन थी फॉरेन रिलेशन के। इन्होंने कहा विश्व गुरु बनना है, ब्रदरहुड की बात है, चाइना कभी हमारे साथ डिस्ट्रेट नहीं करेगा, कभी भी इन्होंने कश्मीर को हिमालयन बंडर नहीं मारा। 1949 में इन्होंने कई बार बात हुई यूनाइटेड नेशन ने, और ये जो कश्मीर वाला इशू था बेटा, इसको ये यूनाइटेड नेशन में ले जाना एक बहुत बड़ा इशू हुआ, इन्हीं की गलती थी। एक जाहिर सी बात इस टाइम पे जो कही जाती है इनसाइडर्स के थ्रू कि जम्मू कश्मीर को हम पूरा रूल नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस टाइम पे हमारी आर्मी बहुत इतनी स्ट्रांग नहीं थी ना, इतनी ज़्यादा था कि हम पूरा उसे मैनेज कर पाते। बाद में हमने मिस कैलकुलेशन की, बहुत कुछ हुआ जिसके चक्कर में हमारा इंडिया चाइना के साथ भी बैटल हुई, तो चाइना को हम अपना पार्टनर मान रहे थे, ये हमने कोशिश की जो गलत थी। फॉरेन पॉलिसी नेहरू के टाइम पर इतनी अच्छी बनी नहीं थी, ना ही उनको कोई आइडिया था, ना ही उनका कोई एक्सपीरियंस था, बट वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, उनका हर स्टेटमेंट काउंट करता था। इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन को इन्होंने एक लेटर लिखा था, एल्बर्ट आइंस्टीन को जब इन्होंने लेटर लिखा था, इन्होंने सीधे बोला था कि जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत सेल्फिश हैं, और इन्होंने ये क्लियर किया था कि इंडिया का इंटरेस्ट जो है वेस्ट के साथ है, टेक्नोलॉजी और असिस्टेंस इन्हें चाहिए जिसमें सोवियत यूनियन से बेहतर अमेरिका होगा। बट अमेरिका ने फिर अपना मिलिट्री एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ कर लिया, तो फिर नेहरू को अपना जो प्रेफरेंस था वो सोवियत यूनियन को देना पड़ा। मिस्टेक्स थी कई सारी जो चाइना के साथ भी इन्होंने की, और ये आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स थे जो इनके साथ रहे। फिर हैंडलिंग पाकिस्तान की बात करें, मिसेस गांधी ने भी बहुत बड़ी गलती की थी बेटा। जब हमारी लड़ाई हुई 71 की, उस टाइम पे हमारे पास बहुत सारे वॉर ऑफ प्रिजनर्स थे जिनको इन्हें संभालना था और इनको कवर अप करना था। इसमें इन्होंने भी बहुत बड़ी गलती की, इन्होंने इन वॉर ऑफ प्रिजनर्स को ठीक से नहीं कंट्रोल किया और इस इश्यूज़ में ये फंस गई। तो देखिए वॉर ऑफ प्रिजनर इनके पास 90,000, इन्होंने कोई भी बात नहीं की, कुछ भी नहीं किया। शिमला एग्रीमेंट भी बेटा वर्चुअल था, मतलब एक दूसरे से बात करके किया गया था, सॉरी मौखिक था, ठीक है। और जो भी ओरली किया जाता है उसकी भी क्या नहीं, अगर कल को वो मुखर जाएँ तो कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं सकती। आपके पास 90,000 प्रिजनर ऑफ वॉर्स थे, आप उनके संग नेगोशिएशन कर सकते थे, अपनी लैंड बाउंड्री ले सकते थे। दूसरा, आज की डेट में जो अस्कई चीन को रिक्लेम किया जाता है वो करना ज़रूरी है, हम ये नहीं कह रहे हैं अपना क्लेम छोड़ें, बट इशू ये है कि आप पब्लिकली इतना बोलेंगे तो आपके साथ भी दिक्कत होगी। तो हम इस टाइम पे इस कंडीशन में नहीं है कि हम पब्लिकली बोलें, अभी हमें अपनी सिचुएशन स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, तो उस पर हम लगें तभी चीज़ें होंगी। इसके बाद सिविल न्यूक्लियर डील यूनाइटेड नेशन के साथ है, बाकी चीज़ें नेशनल इंटरेस्ट में। मिस्टर मोदी भी फॉरेन पॉलिसीज़ को देखते हैं और एक्सट्रेनियस कंसिड्रेशन को नहीं फॉलो करते। सब कुछ है, बट जो पास्ट में गलतियाँ हुई उनको हमें फॉलो करके चलना है, उन्हें हमें देखते हुए चलना है, तो इसका हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बिना हमें दिक्कतें होंगी। इसके बाद गैंगस्टर ऑफ कानपुर बेटा, देखिए पुलिस वालों को एक गैंगस्टर हैं, इनके ऊपर 5 डज़न से ऊपर केसेस हैं, ठीक है। और दुबे जी हैं, विकास दुबे इनका नाम है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप समझिए, आप गैंगस्टर हो, हिस्ट्री शीटर्स थे आप, सब कुछ है। उसके बाद भी जब इनको पकड़ने लोग गए तो उसमें कई सारे पुलिस ऑफिसर थे, एक ऐसा भी था जो 20 साल का था अभी, मतलब जिसने अपनी जॉब अभी बी अंडर अपना 20s में था, 24-25 का बच्चा भी था, उसने भी अपनी जॉब स्टार्ट की थी। एक ऐसे थे जो रिटायरमेंट की साइड थे। तो क्या हम इनकी डेथ अफोर्डेबल रखते हैं? जाहिर सी बात है, पुलिस को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती, बहुत गंदी कंडीशन में रहते हैं, दिन रात वर्क करते हैं। उसके बाद हाथी डंडे और राइफ़ल और नॉर्मल पिस्टल से आप गए उनके पास अटैक करने। विकास दुबे के साथ जो कंडीशन हुई, कई सारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ थी, देखिए देखिए SHO विनय तिवारी भी इनसे मिले हुए थे जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी।
तो आज के देश में थोड़ी कंडीशन है जो सही नहीं है। हमें देखना चाहिए कि इस डेमोक्रेसी में हम पुलिस का भी एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जिनकी डेथ हुई वो बेकार नहीं जानी चाहिए। आज भी योगी जी ने बोला है कि भाई सारे हेड ऑफिस से यहाँ जो लखनऊ का मुख्यालय है यहाँ से लोग जाएँ और इनको पकड़े बिना वापस ना आए। और देखिए 4 दिन से हम ट्रेस कर रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। 50,000 से हमने इनकी इनामी राशि स्टार्ट की थी, 2.5 लाख कर दी। हर घंटे 1800-1900 रुपये बढ़ाए जा रहे हैं, बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इनकाउंटर्स बहुत सारे हुए हमारे यहाँ, देखिए 5100+ इनकाउंटर हुए और 17,745 क्रिमिनल्स ने सरेंडर कर दिया। सब कुछ हमारे साथ हो रहा है। हम पॉजिटिव भी हैं, बट यूपी पुलिस को थोड़ा प्रोफेशनलिज्म चाहिए। उनकी रैंक्स क्लियर होनी चाहिए, करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, गैंगस्टर सानों ने मिले नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा कि ये सारी चीज़ें ने कंट्रोल करनी चाहिए, नो डाउट ये करेंगे। टफ ऑन क्राइम हम तभी हो सकते हैं ना जब चीज़ें हमारे पास सही हों। तो आप इन लाइफ्स को पे जो करेगा, यूनिफॉर्म्स में थे बेचारे मर गए, इनको कौन रिस्पॉन्सिबल है। चलो ये पकड़ भी लिए जाएंगे विकास दुबे, उसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं। इसके बाद व्हाट अबाउट WHO। देखो WHO की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो बेचारा कोई भी चीज़ क्लियर नहीं कर पाता, कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। चाइना ने इनिशियली बहुत सारी चीज़ें छुपाई, दिसंबर में चाइना से पूछा, उन्होंने सही चीज़ें नहीं बताई। जनवरी में उन्होंने बोला कि निमोनिया टाइप की कुछ चीज़ें हैं जो अननोन है। उसके बाद 4 जनवरी को उन्होंने चीज़ें नहीं बोली, 31 दिसंबर को उन्होंने चीज़ें छुपाई। तो लगातार चाइना को वो प्रेस करता रहा WHO कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, सब कुछ है। आज WHO जो है अपनी कंडीशन बहुत ख़राब रखा बैठा है, वो डिपेंड करता है पावरफुल नेशंस में। चाइना के साथ कंडीशन अच्छी है, उसने पहले भी आउटब्रेक हुआ था सार्स का, उस टाइम पे भी बहुत लोग मरे थे। इनको कंट्रोलिंग आती है, बट जो डेथ्स हो रही हैं, नंबर ऑफ़ पीपल्स आर डाइंग ड्यू टू द निगलेंस ऑफ चाइना, उसको कोई डिक्लेयर नहीं कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है। अभी रिसेंटली जब WHO का एडिटोरियल आया था तो उसमें उन्होंने कहा कि हमें अपने आउटसोर्सेस से पता चला था कि यहाँ पर कोविड-19 है। तो देखिए एडिटोरियल में भी सीधी सी बात है, इन्फ्लुएंजा लाइक सिचुएशंस के बारे में बात कर रहे थे, बट इन्होंने बिल्कुल नहीं बताया कि कहीं ना कहीं कोविड-19 है। और कोविड-19 का आउटब्रेक था न्यू ईयर के टाइम पर, अगर ये बता देते तो इंटरनेशनली कोई यहाँ जाता नहीं, तो चीज़ें सही रहती और चीज़ें टाइमली सही हो जाती, बट वो चीज़ें इन्होंने की नहीं। तो थोड़ी इश्यूज चलते रहे, इसको समझना पड़ेगा लोगों को, सब कुछ करना पड़ेगा। अब रोलिंग बैक लाइवलीहुड की बात करें, देखिए अनलॉकिंग स्टार्ट हो गई, सब कुछ हो गया, आज भी लाइवलीहुड के लिए लोग सफ़र कर रहे हैं, पैसा नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं। अब इस पॉवर्टी को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, हमें शहरों को भी सही करना है, कंडीशन भी लोगों की इम्प्रूव करनी है। अब देखिए मनरेगा में आपने कुछ नहीं किया, आपने वेजेस बढ़ा दिया, आपने वेजेस 30 रुपये पर डे बढ़ा दी। तो अब आप 20 रुपये पर डे वेजेस बढ़ा रहे हैं। 20 रुपये अगर आप बढ़ा रहे हैं तो अब क्या कर रहे हैं, 188 से 208, कोई फ़ायदा नहीं। अभी एक डेटा है जिसमें ये कहा गया लॉकडाउन से पहले 16% हमारी कंट्री की ऐसी पॉपुलेशन थी बेटा जो आपकी 30 रुपये पर डे से नीचे पे अपने एक्सपेंसेस चला रही थी। आज ये बढ़कर 62 करोड़ हो गई है, तकरीबन 47% पॉपुलेशन है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम इसे देखेंगे। इसका देखिए मैंने आपसे बोला मनरेगा को आप दे रहे हो, ठीक है 20 दिन आप काम कंपलसरी दे रहे हो, बट आप पेमेंट क्या दे रहे हो। आपने मजाक किया, 20 रुपये बढ़ा के 202 रुपये में क्या किसी का खर्चा चलता है। आप सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो पर आप कंडीशंस नहीं इम्प्रूव कर रहे। आपको हायरार्किकल सिस्टम को देखना है, सब कुछ देखिए, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा है। आप फाइनेंशियल मिनिस्ट्री जो कह रही है वो भी आप मानिए, मैं ये भी नहीं कह रहा, जो ये ऑफ़र दे रहा है वो बिल्कुल गलत नहीं, मैं इसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा। बट क्या सिर्फ 208 रुपये में लोगों का खर्चा चल सकता है। घर का एक बंदा अगर कमा रहा है 208 रुपये आज की डेट में क्या होते हैं। आप एक्सपेंसेस देखें, लगातार गवर्नमेंट से तरफ से बढ़ रहे हैं। सब्जी हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, पेट्रोलियम हो गए, फूड ग्रेन्स हो गए, सबके प्राइजेस हाइक होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट उसको कंट्रोल और रेगुलेट कर नहीं रही। उसके बाद आप ये सोचें कि चीज़ें ऐसे रहेंगी तो सॉरी ऐसे नहीं हो पाएंगी। इसके बाद मनरेगा की कंडीशन है, सब कुछ है। अब आप ये देखिए, अगर आपको चीज़ें सही करनी हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह आप कंट्रोलिंग करेंगे, कैसे जो सेक्टर्स डूब रहे हैं उनको कैसे आप इम्प्रूव करेंगे, कैसे आप इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, शहरों में कैसे हॉट स्पॉट को छोड़कर बाकी कंट्रीज़ को इम्प्रूव करेंगे, कैसे हम अपनी कंडीशन को सही करेंगे, कैसे बिजनेसेस को इम्प्रूव करेंगे। अगर आप स्टेबलाइज अर्बन इकोनॉमी को नहीं कर पाएंगे तो बहुत सारे इश्यूज़ होंगे जो बाद में हम सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। देयर इज़ नो वन टू फिल महालनोबिस शूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महालनोबिस के बारे में है, ये एक बहुत अच्छे हमारे यहाँ के इकोनॉमिस्ट रहे हैं, इन्होंने बहुत रोल प्ले किया हमारी कंट्री में। एक फेमाइन आया था 1946 में, इन्होंने एक सर्वे किया था, तो उस सर्वे के बारे में बात की गई है। बहुत अच्छा सर्वे इन्होंने किया था, सारी फैमिलीज़ के बारे में इन्होंने सोचा और बहुत अच्छी तरीके से एक्यूरेसी के साथ उन्होंने उस टाइम पे किया था। 1.5 मिलियन पीपुल अफेक्टेड थे। आज कोविड-19 हिट डेटा है, उस टाइम पे हमें देखना है कि रियल में क्या कंडीशन है, नीड किसकी है, कैसी प्रॉब्लम है। देखिए कोविड-19 में बहुत सारे लोग परेशान हैं। इस समय पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम कैसे प्रॉपर स्कैनिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन मीडिया को यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है हमारे पास। हमें एक्यूरेसी लेने के बाद हमें अपनी कंट्री की इकोनॉमी रीबूस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए।
टायरलेस एफर्ट्स इन्होंने कई बार लिए, 1934 के सैंपल को भी देख सकते हैं, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। इंजीनियर थे, सब कुछ थे, फिजिशियन थे। आप सोचिए फिज़िक्स के चक्कर में ये कोई एरर नहीं इसमें बर्दाश्त करते थे, तो बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे, नेशनल सैंपल सर्वे और सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन 1951 में इस्टेब्लिश करने के लिए। ये अर्थशास्त्र के चैप्टर आपके 35th को बहुत फॉलो करते थे। उसमें लिखा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा एसिगुलेशन है, तो इसके लिए स्पाई रखे जाते थे, डेटा कलेक्ट किया जाता था। तो देखिए कोई भी कंट्री तब तक सही नहीं हो सकती जब तक कि आप प्रॉपर डेटा नहीं करते, तब तक आप प्रॉपर स्टैटिकल डेटा अपने पास नहीं रखते, आपको चीज़ें नहीं पता चलेंगी। तो इसको करना है। आज कोविड-19 हिट हमारी कंट्री है, बहुत सारी इश्यूज़ हमारे यहाँ हैं, तो हमें कोशिश करनी है कि हम इन चीज़ों को सही कर पाएँ। माइनर गलतियाँ करेंगे, चीज़ें सही रहेंगी। आज हमारा मौका है, महालनोबिस से सीख सकते हैं और अपनी चीज़ों को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद अगला एडिटोरियल है, नो मोर सेंटाकुलम्स। देखिए अभी पुलिस की जो जातियाँ हुई साउथ में और 2 लोग मर गए। इससे पहले यूएस में भी आपने देखा एक ब्लैक पर्सन मारा गया था, वो भी एक बहुत बड़ा इशू था जिसे जॉर्ज फ्लॉयड बोलते थे। बहुत बड़े इश्यूज हमारी वर्ल्ड में चल रहे थे। आज सीबीआई जब गई बेटा वहाँ पे इंक्वायरी करने, तो सीबीआई का सपोर्ट नहीं हो रहा। वहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज थी वो हटा दी गई, जो एविडेंस थे उनको मैनिपुलेट कर दिया गया ताकि कोई पुलिस वालों को पकड़ा ना जाए। इवन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी जिसमें सीवियर इंजरीज वेपन्स की थी, डॉक्टर को समझाया गया कि वो फॉल्स रिपोर्ट दे दे। तो देखिए आज पुलिस साथ नहीं दे रही है और चीज़ें गलत हो रही हैं। आज हमें समझना पड़ेगा कि अगर ऐसे सिस्टम्स रहेंगे, ऐसी प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो कल आप हम भी फंस सकते हैं और ये सिचुएशन आपके हमारे लिए भी बहुत बुरी हो सकती है। तो हमें इसे समझना पड़ेगा। आज वायलेंस को ख़त्म करना है, यूएस यूके इंडिया हर जगह हमें इसके बारे में सोचना है। अनएथिकल लीडरशिप नहीं होनी चाहिए, मीडिया को सही साथ देना चाहिए। फ्यूचर क्या होगा, कैसे पुलिसमैन अपने बिहेवियर को प्रिवेंट करेंगे, देखिए इन पर भी कुछ राइट नॉर्म्स लगने चाहिए ताकि ऐसा कुछ ना हो। आप जुडिशियल कस्टडी में या कस्टडी में किसी को रखते हैं तो उसकी लाइफ को राइट्स हैं, आप उससे इंक्वायरी कर सकते हैं, उसे मार नहीं सकते और इतनी ब्रूटली आप किसी को नहीं मार सकते। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कई सारे ह्यूमन राइट वायलेशन आप कर देते हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। बिफोर द नेक्स्ट हेल्थ क्राइसिस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट बहुत बुरा है। कोविड-19 के लॉकडाउन से पहले 11,000 एयर पॉपुलेशन रिलेटेड डेथ हुई थी। ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए। लॉकडाउन से पहले यूरोप में, हमारी कंट्री में भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ठीक है। बहुत सारे एयर क्वालिटी हमारे यहाँ भी ख़राब है। जब दिवाली आती है तो उस टाइम पे पॉल्यूशन बहुत हाई हो जाता है। हमें अभी अवेक रहना है। जैसे डेंगू है, मच्छर से रिलेटेड डिजीज़, अदर डिसीज़ेज़, उनके बारे में अभी से हमें सोचना चाहिए। ग्रीन हाउसेस गैसेस के जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में हमें सोचना चाहिए। एयर क्वालिटी इंप्रूव करने के बारे में सोचना चाहिए। हम तब तक वेट क्यों करें जब अगली इससे मेजर पैंडेमिक क्लाइमेट चेंज के चक्कर में आ जाए। हमें अभी से जागना है। हमें अपना अपने बजट को बहुत इम्प्रूव करना है, हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि फ्यूचर में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम अपनी हेल्थ केयर सिस्टम के थ्रू इसको इम्प्रूव कर पाएँ और एक बेहतर सिचुएशन, बेहतर कंडीशन में रहें। हमारा नेशन तभी इम्प्रूव हो सकता है, वर्ल्ड तभी इम्प्रूव हो सकता है जब हम इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे। देखिए इन सब चीज़ों पे ध्यान देना आज की डेट में ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन सब चीज़ों पे अभी हम ध्यान नहीं देंगे तो फिर कभी नहीं देंगे। हमें अपने बारे में भी सोचना है, नेशन के बारे में भी सोचना है। व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात हो रही है ना, इंटरकनेक्टिविटी, मेट्रो एंड बसेस की बात हो रही है। तो इन सब ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात हमें करनी पड़ेगी, तभी चीज़ें इंप्रूव होंगी। आज के एडिटोरियल सेक्शन के लिए इतने ही। न्यूज़ सेक्शन आपको पढ़ा चुका हूँ। मेंस राइटिंग का क्वेश्चन है, व्हाट वुड मौलवी हैव डन इन दिस सिचुएशन, वुड हैव बीन डिवाइस सम इंस्ट्रूमेंट लाइक क्रॉप्स कटिंग, है ना, कंक्रीट कंसंट्रेट concentric circle in the addition of use mask and sanitizers or sending investigation in the socio-economic survey। आज की कंडीशन में क्या कर सकते हैं उससे रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन है। कोशिश करिए लिखने की। आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप चाहें तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक लिंक आपको दिया गया है, बाकी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।